अग्रज भाई या बुजुर्ग लोग जो हैं वो तीसरी बार हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शकों की श्रेणी में आते हैं। उनसे अपेक्षा है कि ये अपने नई पीढ़ी की बहन बेटियों को अवसर दें, उनको मार्गदर्शन करें, उनको जिम्मेदारियां सौंपें। हमें गर्व होना चाहिए इस बात पर कि हम नारी हैं। क्यों दीदी गर्व होना चाहिए? क्यों होना चाहिए गर्व? नारी है क्योंकि नारी को सृष्टा ने अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने के लिए चुन लिया है। इसलिए अब हमें उनकी कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा। ये अवसर जो ईश्वर ने दिया है, प्रदान किया है, तो हमें अब अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। हमें उनकी शक्ति को भीतर अनुभूति करके आगे चलना है। निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ रही हैं, लेकिन ये बहुत कम है। ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इतने से काम नहीं बनेगा, आगे आना है, जिम्मेदारियों को संभालने की योग्य बनना है, रचनात्मक कार्यों प्रशिक्षित हुई, बाल संस्कारशाला चलाने में, लेक्चर करने में, दूसरों को प्रेम करने में, सहेजने में, संवेदना उड़ेलने में प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है। महिलाएं अग्रिम पंक्ति में खड़ी होंगी तो उसके मूल में है भाव, संवेदना, करुणा, ममता। ये ना समझें कि ढबली बजाने भर से, गीत गाने भर से, लेक्चर करने भर से काम चल जाएगा। नहीं चलेगा। वो तो पुरुष भी करते हैं और किसी को भी ला सकते हैं जो बोलने में प्रवीण है, लेकिन बात यहाँ पर ममता की है। जितने भी रचनात्मक कार्य है, जब तक मन में संवेदना ना हो तब तक वो बात नहीं बन सकती। बाल संस्कारशाला कौन चलाएगा? जो नई पीढ़ी की गिरी हुई दशा पर करुणा करेगा। नशा कौन छुड़ाएगा? जिनको तकलीफ होगी इस बात से कि मेरे भाई, मेरे बच्चे नशे की गिरफ्त में हैं, मेरे समाज की बिटिया डूब रही है। नारियों को आगे कौन बढ़ाएगा? जिनके मन, इनके प्रति करुणा है कि देश की आधी जनसंख्या है और इनके बने बिना देश, समाज आगे नहीं बढ़ने वाला। ये जब करुणा उसके मन में होगी, ये जब संवेदना उसके मन में होगी, तब तो बात बनेगी। और ये संवेदना पुरुषों में भी जिनमें है, वो नारी वर्ग में ही आते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार वो वरिष्ठ हैं जिनमें इस प्रकार की करुणा, ममता है। आज इसकी आवश्यकता है कि हम अपने भीतर की नारी को जगाएं। और सतयुग का आगमन तो हो चुका है, परम पूज्य गुरुदेव ने संकेत दिए थे, उस आधार पर घटनाएं घटती हुई चली आ रही हैं। तो आप सबको आह्वान इस बात के लिए 4 पंक्तियां बोलूंगी। तुम चलो तो आंधिया तूफान खुद ही चल पड़ेंगे। सागरों की बात क्या है, हिमगिरी के शिखर ढल पड़ेंगे। मत समझना ए निशाएं तुम्हारा पथ रोकेंगी। तुम जलो तो दीप क्या, सूरज हजार जल पड़ेंगे। इसलिए अपने आप को कमजोर नहीं समझना। पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की संरक्षण, वो पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का संरक्षण, उनका प्यार, उनका मार्गदर्शन आंखें बिछाए है हमारे लिए, पलक पावड़ा बिछाए हुआ। आवश्यकता है हमें खड़े करने की। इसलिए आज संकल्पित हों, ये प्रांतिक जो सृजनशील युवा सम्मेलन में हम आए हैं, क्यों आए हैं, ये चिंतन करें, अपनी गतिविधियों को निर्धारित करें। कल समूह चर्चा होने वाली है। समूह चर्चा के पश्चात नए जिम्मेदारियां आएंगी। उन जिम्मेदारियों को वहन करने की बात भीतर से, बाहर से नहीं, कागज भरने की नहीं। मैं विशेष रूप से बहनों से निवेदन करूंगी कि अपने आप को अपने आचरण से, अपनी पवित्रता से, अपनी प्रखरता से, अपनी संवेदना से एक सशक्त पृष्ठभूमि में खड़े करें और आगे आए। गुरुदेव माता जी को बहुत प्रसन्नता होगी। उनको लगेगा कि हाँ, नारी सजी, मैंने जो कहा है मेरी बेटियों ने किया, मेरी लाज रखी, ये 2 दिन में कहा है वो कर दिया। गायत्री परिवार की बहनें पीछे रहेंगी ना, तो जितने भी नाम गिनाए गए उसमें 90% नाम तो बाहर की बहनों की, वो सब उठा के ले जाएंगे सारा श्रेय और सम्मान। लेकिन हमारे गुरुदेव को बहुत पीड़ा होगी, तकलीफ होगी, क्योंकि उन्होंने जो हमें तराशा है, उन्होंने जो हमें दिया है प्यार, उन्होंने जो दिया है अपना तप और अपने पुण्य की जो अंश दिया है, पूंजी दी है, तो हम उसको व्यर्थ न जाने दें। अपने उत्तरदायित्व को समझें, अपने स्वयं के भीतर की आत्मशक्ति को पहचाने, जाने, उन पर विश्वास करें, सृष्टा पर। और दृश्य वचनमता, ये इस पर विश्वास करते हुए कहिए हम करेंगे, आगे आए। इस बात के साथ अपनी बात को समाप्त करती हूँ। आप सबसे मुलाकात हो गई, इसके लिए बहुत आभारी हूँ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।
आदरणीय दीदी जी ने हम सभी को मार्गदर्शन दिया, हम सब बहनों में एक नया उत्साह एवं जोश भर दिया। परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में हम सब संक्रमण काल से इन दिनों गुजर रहे हैं, जिसमें सारी धरती का भाग्य नए सिरे से लिखा जा रहा है। महाकाल का लक्ष्य है सतयुग की वापसी। इस सतयुग में नारी का खोया वर्चस्व उसे नए सिरे से प्राप्त होगा। वह स्वयं उठेगी, अवांछनीयताओं के बंधनों को तोड़ते हुए कुछ ऐसा कर गुजरने में समर्थ होगी जिसमें उसकी अपने समुदाय, जन समाज एवं समस्त संसार पर न्याय मिलने की संभावना प्रबल होगी। अपने विभिन्न रूपों में, जैसे कभी जन्मदायिनी माँ, तो कभी पतिव्रता पत्नी और कभी देवी स्वरूपा नारी, एक अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाया। आज अब वह वक्त आ गया है जब नारियां परम पूज्य गुरुदेव के उस पद पर अग्रसर हैं जिसे गुरुदेव ने दशकों पहले स्वप्न स्वरूप देखा था। 21वीं सदी नारी सदी, शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र विशेष हो जहां नारियों की उपस्थिति एवं उनके प्रयासों को नकारा जा सके, भले ही वह स्थान जल हो, थल हो या वायु। समय का चक्र साइकिल के पहिए की तरह चलायमान है। पौराणिक युग में महिलाओं की सामाजिक स्थिति बेहतर थी, परंतु बदलते वक्त के साथ सामाजिक कुरीतियों ने जन्म लिया और मध्यकालीन युग में महिलाओं की स्थिति बिगड़ती गई, जिसमें अशिक्षा एक अहम पहलू रही। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की हर स्थिति में काफी बड़े स्तर पर बदलाव हुआ है। परिणाम स्वरूप हमारे देश की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व महिलाओं के द्वारा ही किया जा रहा है। महिलाओं की स्थिति में सुधार ने देश के आर्थिक और सामाजिक सुधार के मायने भी बदल दिए हैं। यद्यपि हम यह तो नहीं कह सकते कि महिलाओं के हालात पूरी तरह बदल गए, पर तुलनात्मक रूप से इस क्षेत्र में काफी तरक्की हुई है, जिसे गुरुदेव ने नारी के अभ्युदय की संज्ञा दी है। वास्तव में यही राह हमें सतयुग की ओर अग्रसर कर रही है। आइए हम सब संकल्प लें कि हम यहाँ से संकल्पित होकर जाएं और अपने आप को उस सांचे में बदल लें। विश्व में परिवर्तन होने जा रहा है, उसे हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। दीदी ने आज हम सब में नई प्रेरणा और ऊर्जा भरी। हम अपनी कमियों को दूर करते हुए सतयुग की वापसी में हम अग्रिम भूमिका निभाएं, गुरुदेव के सपने को साकार करें। दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी भाइयों बहनों, अभी आपने सुना नारी अभ्युदय सतयुग के वापसी का संकेत। आपने इसे स्वीकार भी किया है और इसका प्रमाण है कि इस कक्षा में कोई भी उठ के बाहर नहीं गया। हम उम्मीद करते हैं कि 3 दिन तक चलने वाले सत्र में ऐसे अनुशासन का पालन हम सब करेंगे। ज़्यादा समय न लेते हुए दोपहर भोजन के पश्चात आप बैठे हैं और इसके बाद की कक्षाओं में आप बैठे रहें, इसलिए आवश्यक है कि और कुछ ऊर्जा आपको दी जाए। तो उसके लिए प्रज्ञा पे की व्यवस्था की गई है। आप सबसे आग्रह है कि आप जितना जल्द हो सके, हमारे बाएं तरफ प्रज्ञा पे का कंटेनर रखा हुआ है। कुछ भाई की प्रज्ञा जागृत हो गई है, वो चाय पी सकते हैं, तो उसकी भी व्यवस्था है। और शीघ्रता से आप आएंगे। इस कैंपस से बाहर नहीं जाएंगे, स्टेडियम बाउंड्री से बाहर नहीं जाएंगे। मैं अपने सुरक्षा के भाइयों को सचेत रहने के लिए निवेदन करूंगा कि वो किसी भाई बहन को बाहर न जाने दें। तो शीघ्रता से आप आएँ। 30 मिनट का समय है, लेकिन हमारी ट्रेन 20 मिनट विलंब से चल रही है। कोशिश करें